Hello. A student asking a question in this batch. What is difference between multi-programming and multi-processing? Who has asked this question? What is his name? Hello. Hello. Rohit sir. Everybody is listening my voice? Yes sir. Okay. Multi-processing has 2 or 3 contexts. आपको कुछ सुनना ठीक है? Multi-processing means where more than one processor multi-process. When more than one processor, more than one CPU is working simultaneously. It means और एक चीज और होता है मल्टी प्रोसेसिंग में प्रोग्राम. Anybody tell me what is your name? Krishna. What is difference between program and a process? What is your name? Vishnu. Vishnu, what is difference? What do you mean by process and program? What is difference between process and program? What is difference between process and program? A running program is called process and set of instructions is called program. फिर से बोलो. A running program is called process and set of instruction is called program. Rakesh told me what is a process. सर वही तो बोल रहे हैं कि यदि कोई जैसे MS Word रन कर रहा है तो प्रोसेस है. बताओ. आवाज नहीं. I can explain you. एक प्रोग्राम है. There is a program. There is a collection of instructions. तो एक प्रोग्राम में एक साथ कितने प्रोसेस उस प्रोग्राम के अंदर होते हैं. जैसे प्रोग्राम MS ऑफिस आपका दे दीजिए. उसमें एक MS वर्ड प्रोग्राम है. आप लोग MS वर्ड पे कुछ ना कुछ किए जरूर होंगे. सब अच्छे करते हैं. MS वर्ड पे आपने काम किया होगा. MS वर्ड में देखते होंगे कितना चीज है उसमें. फाइल है, एडिट है, कितने ऑप्शन ऊपर में लगे रहते हैं. तो वो क्या है, सब छोटे छोटे प्रोसेस है. एवरीथिंग इज अ स्मॉल प्रोसेस. और एक मल्टी प्रोसेसिंग का एग्जांपल और देता हूँ. MS वर्ड में हम कुछ काम कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग रिज्यूम, वी आर राइटिंग सम बुक्स, वी आर क्रिएटिंग ब्लॉग्स, वी आर क्रिएटिंग जर्नल्स. व्हाटएवर आई एम डूइंग, वी आर डूइंग. सेम टाइम कहीं ग्रामर मिस्टेक हो गया, हो सकता है. कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, होता है. तो सेम टाइम वो टाइपिंग कर रहे हैं और स्पेलिंग चेक, बैकग्राउंड चेक और जो भी मिस्टेक है उसको हम रिमूव कर रहे हैं. तो इसे हम बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग. मतलब एक प्रोग्राम के अंदर, एक टास्क के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस का चलना. एक साथ एक से ज्यादा एक प्रोग्राम के अंदर. ध्यान रखना,
मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मल्टी प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना बहुत बुरी तरीके से। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा टास्क का चलना, जैसे मैंने बता दिया एमएस वर्ड पे आप क्रिएटिंग योर रिज्यूमे बना रहे हैं, आप स्पेलिंग चेक भी कर रहे हैं, साइज भी बढ़ा रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं तो साइज भी बढ़ता है कि नहीं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, बोल्ड भी कर रहे हैं, इटैलिक भी कर रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग everything you are doing everything। ये कहलाया एक प्रोग्राम में अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस का चलना। प्रोग्राम तो एक ही है, दैट इज एमएस वर्ड। एमएस एक्सेल में अपन लोग करते हैं कि डेटा एंट्री भी कर रहे हैं, उसको कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा प्रोसेस का चलना। किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क फ्रीली। एक प्रोग्राम के अंदर, बट वो होना चाहिए जो मल्टी प्रोसेसिंग है, तो एक प्रोग्राम हो उसके अंदर एक से ज्यादा टास्क का चलना। जैसे एमएस एक्सेल के अंदर आप चल रहे हैं, एंट्री भी कर रहे हैं, डेटा ऐड भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, रिमूव भी कर रहे हैं, इंसर्ट कॉलम भी कर रहे हैं, इंसर्ट को रो भी कर रहे हैं। इंसर्ट कॉलम भी अगर हम करते हैं दैट इज ए प्रोसेस, दैट इज ए, इंसर्ट रो भी कर रहे हैं दैट इज ए प्रोसेस, जो भी कुछ भी कर रहे हैं दैट इज ए प्रोसेस। तो अब किसी को मल्टी प्रोसेसिंग में, किसी को मल्टी प्रोसेसिंग में डाउट नहीं होना चाहिए। विदिन ए प्रोग्राम, विदिन ए प्रोग्राम, विदिन ए एप्लीकेशन देयर आर मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। सिंपल सा एग्जांपल आप बता सकते हो कि हम एमएस वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं, उसमें स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेटिंग भी बदल सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, होता है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। एक बच्चे ने पूछा है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हुई, बहुत ध्यान से सुनना। अब कोई बताएगा व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड, अश्वंत कुमार। व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? बोलो बोलो, बिना हिचक के बोलो। दिया जस्ट तुमसे बहुत बड़े नहीं, 10 साल बड़े हैं, बहुत बड़े नहीं। बहुत पुस्तक सही हो लेकिन राइट अप्रोच तक नहीं पहुंचे। अभी आप बताइए। बताओ, नहीं पता? एक साथ आप बताइए। आप बताइए, सब लोग बैठ जाइए। मैं बोल देता हूँ फिर मैं मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का डिफरेंस एक एक बच्चे से पूछूंगा भाई। अभी बता दिया पहले। बैठ जाओ। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स we are executing multiple programs. We are executing multiple programs simultaneously. We are executing multiple programs simultaneously. या बोल सकते हैं we are executing multiple programs in a pseudo parallelism manner. बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? जैसे हाँ मत कर देना तुरंत, फिर मैं पूछ लूंगा, फिर जवाब चाहिए मुझे। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, एमएस वर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, फिर मैंने एमएस एक्सेल पर भी काम शुरू कर दिया, फिर पावर पॉइंट पर भी काम चल रहा है, बगल में म्यूजिक भी चल रहा है, बगल में मूवीज भी चल रहा है एक साथ, बगल में जावा का एप्लीकेशन भी चल रहा है। कितने एप्लीकेशन एक साथ चल रहा है? 5-6-7 चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? एक साथ। मतलब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ।
साइमल्टेनियसली बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश का, साइमल्टेनियसली एक साथ चलना। या अब बताओ Jaswant, what is difference between multi-programming and multi-processing? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए तुम लोग को वहाँ पे, है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन घुमा के आए तो जवाब दे सको, है कि नहीं? बताओ। आप बताइए, बैठते जाओ, दोनों निकल बैठ जाओ। प्लीज बोलो भाई, मास्क उतार लो। वैक्सीन दिया आपने? प्रोग्राम कर सकते हैं और एक में एक ही प्रोग्राम के अंदर एक सेट काम करें। अब बताओ एग्जांपल दो तुम, डिफिनेशन मत एग्जांपल। प्रोग्रामिंग में सर अलग-अलग प्रोग्राम के अंदर अलग-अलग वर्क कर सकते हैं, अलग-अलग कम्युनिकेशन, अलग-अलग वर्क कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब भी चला रहा है, सुन रहा है, एडिट भी कर रहा है, और फिर मल्टी प्रोसेसिंग में एक प्रोग्राम के अंदर अलग-अलग कुछ एडिट करना, छोटा प्रोसेस बोलो, ऐसे ऐसे कुछ मत बताओ यार। अब मैं सिंपल लाइन समझा देता हूँ। हाँ, इससे पूछना है, भूल गए। हाँ, When we use multiple process at once, it's called multiprocessing. When we use multiple programs simultaneously, it's called multiprogramming. देखिए मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली यूज करेंगे वो विदिन ए सिंगल प्रोग्राम। ये चीज तुम छोड़ दिए मेन पॉइंट, विदिन ए सिंगल एप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? हाँ जी, किसी को डाउट है बताओ। सर डाउट ये था सर कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग एक ही प्रोसेसर पे होता है या मल्टीपल प्रोसेस मल्टी प्रोसेसिंग एक ही प्रोसेसर पे होता है या मल्टीपल प्रोसेसर पे होता है? देखो मल्टी प्रोसेसर की जब मैं बात करूंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टी प्रोसेसर ऑफ ए सिस्टम, मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टी प्रोसेसर ऑफ ए सिस्टम, then we can say that there is a more than one processor in a CPU, in more than one processor in a computer, ये बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने बात की मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, प्रोग्राम के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो हाँ ये चीजें होगी कि एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस का चलना, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्रोसेसिंग। जैसे हम रिज्यूम टाइपिंग कर रहे हैं, बायोडेटा भी बना रहे हैं, सेम टाइम स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, बैकग्राउंड सेटिंग कर रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं, बॉर्डर लाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, उसके अंदर टेबल बना रहे हैं, सेम एक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर मोर सर वो एक एप्लीकेशन रन कहाँ कर रहा है, ओनली सिंगल प्रोसेसर पे या मल्टीपल प्रोसेसर पे? क्या वो जो सिंगल प्रोग्राम रन कर रहा है वो कहाँ रन कर रहा है, सिंगल प्रोसेसर पे मल्टीपल प्रोसेसर? मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट, सिंगल प्रोसेसर या डबल प्रोसेसर की तुम बात किए, अगर आपके सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर है तो भी वो काम करेगा, मल्टीपल प्रोसेसर है तो भी काम करेगा। मल्टीपल प्रोसेसर में ये होगा कि स्पीड उसकी फास्ट हो जाएगी, स्पीड शुड बी फास्ट, ठीक है।
और क्लास में आना, क्या रोल नंबर है तुम्हारा? सर 6, 6, रोल नंबर 6 है। रोहित कुमार। यस सर। ठीक है, व्हेन यू कम इनटू द क्लास, अभी सर नहीं जाएंगे हम, कब आओगे? जब तक ऑनलाइन होगा तब तक। हैं? सर पता नहीं है सर। ठीक है, नो इशू। अब समझ में आएगी, फिर मैं रिपीट करूं, बताओ। सर कंफ्यूजन सर कि नीरज सिंह सर बताए हैं कि क्या कंफ्यूजन है, बताओ। मल्टी प्रोग्रामिंग एक एंड मोर देन वन प्रोसेसर पे रन करता है एट अ टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग समझे कि नहीं? Yes, sir. मल्टी प्रोग्रामिंग में पहले डाउट है किसी को? सर हेलो? सुन रहे हैं, आवाज आ रहा है सर? मल्टी, मैं एक एक करके डाउट करता हूं। दोस्त, मल्टी प्रोग्रामिंग ये हुआ बेटा कि अपना कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है? अपना कंप्यूटर सिस्टम पे जब यूजर बैठे, एक साथ काफी टास्क वो ओपन कर दे, काफी प्रोग्राम, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, सी एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, और सब पे टास्क हो रहा है, सब पे टास्क हो रहा है, और इसे बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग इसे बोलेंगे। दूसरा चीज हुआ मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब तो मल्टी प्रोसेसर समझ रहे हो। मल्टी प्रोसेसर अलग कॉन्सेप्ट है, मल्टी प्रोसेसिंग अलग कॉन्सेप्ट है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक प्रोग्राम है MS वर्ड, मेरी बात समझ रहे हो? MS वर्ड में हम रिज्यूम भी बना रहे हैं, बायोडेटा अपना बना रहे हैं, सेम टाइम we are checking the spelling, we are setting the background of the that file, we are increasing and decreasing the word of the site, we are increasing and we are changing the color of the site, we are changing fonts, we are changing Arial Romans, we are changing indent, we are changing width। एक प्रोग्राम एक है बट प्रोसेस कई सारे हैं। प्रोग्राम इज ए वन but process are more than one। This सर is विथ एग्जांपल आई हैव वन क्वेश्चन। हैं? सर हमारे हमको 2 काम करना, only 2 गाना सही है। MS वर्ड। हेलो, हाँ कोई बोलो तो। हेलो सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? शिष्य आ रहा है, यही सोच रहा मैं, कान बजने लगे कुछ पता नहीं, ये कैसे होता है? सर आप ऐड कैसे चलेगा बताओ, बताओ कैसे होगा। जस्ट ए मिनट। रोहित, इसमें ब्लूटूथ कहाँ से हो गया? हेलो रोहित, यस जस्ट ए यही तो मिनट। क्वेश्चन पूछो रे, तुम्हारा आवाज जो है ना ब्रेक ब्रेक होके आ रहा है। तुम पूछ लो। पूछना क्या चाह रहे हो ये बताओ। जस्ट ए मिनट रुको। एक बार में एक गाना चलाना है बैकग्राउंड में और फ्रंट में वर्ड में कुछ टाइपिंग करना है, उसके लिए एक प्रोसेसर पे वर्क करेगा या नहीं करेगा? ओके, आवाज आ रही है? कैसे लगाते हैं इसको यार? तो उल्टा ऐसे। हाँ, एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? यस सर। हाँ देखो, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अब मैं पूछ रहा हूँ जो, अब कंसेप्ट क्लियर हुआ मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग का, मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या भी डाउट है? सर एक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन पूछो, बताओ। सर यदि हम बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर रहे हैं हम्म और उसके अलावा हम्म
हम मतलब Word- वर्ड पे कुछ काम भी कर रहे हैं, तो दोनों हाँ। एक प्रोसेसर पे दोनों ऐसा होगा या नहीं होगा? अब मेरी बात सुन लोगे? अब हुआ Yes, sir, कि बोलिए। अब तुम एक म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो वो अलग प्रोग्राम है, अलग सॉफ्टवेयर है जिसपे तुम म्यूजिक प्ले कर रहे हो, Yes, sir. और जो बर्ड पे काम कर रहे हो तो यहाँ वो दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर कितने हो गए? 2, sir. तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई। सर क्वेश्चन ये था सर, क्वेश्चन ये था कि वो तो सर हो ही गए, बट सर हम ये पूछ रहे हैं ना कि एक प्रोसेसर पे करेगा या फिर उसके लिए अनदर प्रोसेसर चाहिए? भैया एक प्रोसेसर भी काम करेगा। मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता कि आपकी स्पीड बढ़ाना, और कुछ नहीं। मल्टी प्रोसेसर इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिस्टम। तो सर रवि सोनी सर बोल रहे थे कि एक प्रोसेसर पे एक बार में 2 काम नहीं हो सकते। मतलब कि बैकग्राउंड में गाना नहीं बज सकता यदि फ्रंट में दूसरा कुछ वीडियो चला रहे हैं तो? अगर ये होगा तो मल्टी प्रोसेसर वाला सिस्टम पे ये होगा। क्या होगा? नहीं समझे, फिर से बोलो, क्या बोले? जैसे सर बोले यदि बोलो 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 बोलो। सर बोले कि सर बैकग्राउंड में गाना बज रहा होगा तो सर फ्रंट में वहां पे यदि वीडियो प्ले करे तो वो ओपन नहीं होगा, सिंगल प्रोसेस ऐसा है। तुम लोग सारे बच्चों के यदि सिंगल हो तो सारे ये बोल रहे बच्चों थे सारे सिंगल बच्चों प्रोसेसर पर सर मल्टीपल प्रोग्राम नहीं होगा सर, ये बोल रहा है ये। में क्यों अगर नहीं होगा? सिंगल प्रोसेसर तुम लोग सुनो, सारे बच्चों के पास लैपटॉप होगा, यस सर है। तो सब 2 4 5 प्रोग्राम खोल के देखना, देखो चलता है कि नहीं, देखना तो। सर सर अभी यार तो बात सर है, उसमें सर पेंटियम कोर आ गया है, उसमें तो सर 4 बात है 5 सिंगल 6 प्रोसेसर प्रोसेसर पर है। दोनों एक साथ वर्क करेगा कि नहीं, ये पूछ रहा है सर। सिंगल प्रोसेसर बिल्कुल करेगा। तुम्हारा सिंगल प्रोसेसर, जैसे हर किसी के सिस्टम में, हर किसी के कंप्यूटर सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर लगा हुआ है। एवरीबॉडी हैज सिंगल प्रोसेसर ऑन सर पर्सनल सिंगल अभी सिस्टम। थोड़ी है अभी तो सिंगल सर सर, नहीं अभी है तो सर। सर 4 है सर, और है डुअल सर, कोर है। दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन चलेगा। जैसे हमारे पास 20 साल पहले सिस्टम था 256 MB रैम, चलता था मोर देन 1 प्रोग्राम। तो वो रैम का बात नहीं, प्रोसेसर का बात हो रहा है सर। अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर का सिस्टम है सर, तो उस पे 2 प्रोग्राम एक साथ कर पाएंगे या नहीं सर, ये पूछ रहे हैं। क्योंकि सर रवि सोनी सर बताए थे क्या, अगर एक प्रोसेसर है तो उस पे 2 प्रोग्राम एक साथ नहीं हो सकता है। कैसा प्रोग्राम बताओ? सर एक फिल्म चलाना, एक सर वीडियो, एक सर सॉन्ग प्ले करना है एक पे। चलेगा। गाना कॉलिजन करेगा, तुम आके दिखा देना, मैंने ये कर रखा है ये चीज। सर वर्ड और करेंगे और अभी बच्चे बच्चे क्लास में कर भी रहे हैं, चल रहा है, सब बच्चों से सर पूछो। अभी तो सर डुअल और 4, उसमें सर 4 कोर है तो सर वो तो चलेंगे बात ना है सर। सर सिंगल प्रोसेसर वाला जो सीपीयू है उस पे बात कर रही है सर, जो पहले था चलता, वो। पहले हमारे पास भी था, 20 साल पहले चलता था, स्पीड स्लो होती है बस। बात समझ में आ गई? सर सीपीयू हमको समझ यही नहीं आ रहा है कि सीपीयू एक बार में एक ही चीज को वो प्रोसेस कर सकता है, यानी कि रन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो 2 कैसे कर रहा था, यही तो समझ टाइम नहीं आ रहा। टाइम शेयरिंग के द्वारा टाइम शेयरिंग तो दी सर जाती है। बट सर यहाँ पे सर टाइम शेयरिंग नहीं ना, 2 प्रोसेस सेम टाइम टाइम पे शेयरिंग चलाएंगे। टाइम शेयरिंग आप नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सर उसके पास अगर मल्टीपल प्रोसेसर होगा तो ना करेगा सर। तो सिंगल में भी होगा, टाइम स्लाइस डिवाइड कर देगा सबको। सर अब बोलो बोलो, बिना हिचक के बोलो। सर यदि लगातार कोई वर्क चल ही रहा है, 2 वर्क, तो सर उसमें टाइम स्लाइस कैसे हो सकता है? कभी कभी तुम देखे होगे, एक चीज करके देखना, खुद से देखना। आप 10 प्रोसेस खोल दिए हैं अपने सिस्टम पे, देखना और सबको मिनिमाइज कर दो। अल्ट टैब से प्रोसेस करो, अल्ट टैब से 1 बाय 1 सब आ जाता, आता है। यस सर। आता है। और अल्ट टैब करके देखना, एक म्यूजिक वाला उसको चलते रहने देना, म्यूजिक करना, और दूसरा चीज तो जो एमएस वर्ड पे काम करना हो करते रहना। वर्ड खोल लेना, एक्सेल खोल लेना, पावर पॉइंट खोल लेना, सब खोल लेना, सब चलता रहेगा, चलेगा सब। लेकिन जो पहले के प्रोसेसर थे उसमें स्पीड स्लो हो जाती थी, मल्टी प्रोसेसर में स्पीड स्लो नहीं होके फास्ट रहेगी, बस अंतर इतना ही है। हेलो, यस सर। और कोई डाउट तो पूछो।
हेलो, रियल टाइम का एग्जांपल सर। किसका? रियल टाइम शेयरिंग। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल मैंने लिखवाया था कि रियल टाइम सिस्टम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मैंने बोला था। यस सर। हार्ड रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल हो गया मिसाइल लॉन्च, एयरक्राफ्ट शेड्यूलिंग, सैटेलाइट लॉन्च, एटॉमिक रिसर्च। बात समझ में आ रही है? यस। ये हुआ, ठीक है। सॉफ्ट का सॉफ्ट का हो गया वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गेमिंग और ओवन मशीन, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग किसमें है सर? वेदर फोरकास्टिंग होता क्या? मौसम का, तापमान का तो कोई गारंटी है नहीं, कभी अभी सर, ठंडा अभी गर्म। वो तो सर अनुमान लगाया जाता है ना सर, वेदर फोरकास्टिंग। तो हम कल होता है फिर वो रियल टाइम में आता है। अब जो पर देखो, डे टू डे सिस्टम इज गोइंग टू चेंज। एनालॉग का कंसेप्ट 20 इयर्स पहले था कि ये डेली जो रेंज ऑफ वैल्यूज बढ़ना है घटना है, ठीक है। बट आजकल ऐसे ऐसे मशीन डेवलप हो गए हैं कि 2 डे 3 डे 4 डे का टाइम वेदर बता देते हैं, आगे क्या होगा बता देते हैं, एक डेटा एनालिसिस के आधार पे। हेलो, यस सर। कैसे Yes, sir. होता, फिर कैसे होता? सर थ्रू द रियल टाइम। नहीं, होता तो एनालॉग से ही है, बट उसको अप्रोक्सीमेशन के लिए ले जाते हैं, उसमें डिजिटल कन्वर्ट करते, फिर हाइब्रिड को उसमें एम्बेडेड करते, तब जाकर हमें रियल टाइम में कुछ एक्चुअल डेटा आने की संभावना होती है। और उसको हम लोग डाल सकते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में, ना कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जैसे आज का जमाना हो गया मशीन लर्निंग, नाम सुना है कि नहीं? यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस सर। बिग डेटा, यस सर। ये सब कौन लैंग्वेज के थ्रू बहुत इजी में हो जाते हैं, बताओ? पाइथन सर। पाइथन सर, PHP। पीएचपी कौन बोल दिया? हम सर। नहीं, पाइथन के द्वारा होता है। पाइथन मेक्स लाइफ इजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, डेटा साइंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सब हाँ बोलो। समझ में आ रही है सर। अब ये कह रहे हैं, हाँ, अब क्या क्या बच गया था उसको स्क्रीन शेयर करके खत्म करते हैं उसको, हैं? यस सर। चलो ऑन किए हो ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल से क्या समझते हो? व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल? सर फैक्स मशीन है सर, फैक्स मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मेल फैक्स मशीन है? सर एक एग्जांपल के लिए सब बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नहीं, तुम बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किए, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सर कृष्णा रोहित कुमार बता रहा है, कृष्णा कुमार क्लास में आया है, वो बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ईमेल क्या है, बताओ बेटा। आप बताइए, व्हाट इज ए ईमेल?
आप बताओ क्या नाम है? यशवंत कुमार। ईमेल क्या है? यार एग्जाम आ जाएगा कुछ दिन के अंदर, क्या पढ़े हो तुम लोग हैं? हम तो 10-15 दिन से हैं ज्यादा से ज्यादा। पहले क्या पढ़े थे तुम लोग? ये सब टॉपिक हुआ ही नहीं था सर। सिचुएशन इज डेंजरस। निकल जाएगा एग्जाम, ऐसे भी डेंजरस में भी निकल जाता है। बट हाँ सर, बैठो, आप बताइए व्हाट इज ईमेल? हैं? आपको पता है? आपको पता है? बैठ जाओ। आप बताइए बगल। सुन लो, बैठ जाओ। email is a mechanism through which we can send data, we can receive the data, we can send the photo, we can receive the photo, we can send the image, we can receive the image, we can send the documents, we can receive the documents. ईमेल के द्वारा हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स और इमेजेज, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पिक्चर भेज सकते हैं ना। तो और इलेक्ट्रॉन और एक चीज और, इट इज ए डिजिटाइज्ड फॉर्म। ये डिजिटल फॉर्म में जाता है कि पेन पेपर के फॉर्म में चला जाता है। इट इज ए डिजिटल फॉर्म। ये याद रखना, ये नहीं कि उस समय लोग लिख देना इलेक्ट्रॉनिक मेल इज एनालॉग फॉर्म, ऐसा गलती मत कर देना। इट इज ए डिजिटल फॉर्म। और ईमेल में क्या क्या होता? उसमें कैलेंडर भी अटैच होता कि कौन से डेट में मेल जा रहा है, मैसेजिंग भी होती, एड्रेस बुक भी होता। एड्रेस बुक मतलब किनको एक साथ आप मान लीजिए 50 आदमी को भेजना चाहते हैं, एड्रेस बुक में जितने लोग रहेंगे सबको जा सकता है, भेज सकते हैं। अब है अंडरस्टैंडिंग ईमेल एड्रेस। अंडरस्टैंडिंग ईमेल एड्रेस का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस को कैसे समझेंगे? ईमेल एड्रेस को रिसीव करने के बाद how we can understand, how we can read it, how we can guess it, how we can study it. ठीक है, तो ये हुआ ईमेल एड्रेस। ये हुआ ईमेल एड्रेस कि जो मैसेज है उसको आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। हम एक ईमेल एड्रेस लिख के दिखाओ तो तुम लोग को लिखना भी आता है, लिखो तो एक ऐसे ईमेल एड्रेस कैसे लिखेंगे? लिख के दिखाओ पेन पेपर पे। तुम लोग मुंह से बोलो कैसे लिखेंगे। उसमें क्या क्या लगेगा? @ लगेगा, स्क्वायर लगेगा, अंडरस्कोर लगेगा, क्या लगेगा बताओ? Like hs9852@gmail.com. बोल दो जल्दी जल्दी, बोलो तुम लोग भी। मतलब @ तो लगना ही लगना है। सर, @ is necessary. और क्या स्पेस, हम जैसे ईमेल आईडी बनाया था, स्पेस बना सकते हैं उसमें? No sir, no.
ये सब चीज याद रखो कि वी कैन नॉट क्रिएट अ स्पेस विद इन द ईमेल। हम लोग ईमेल के अंदर स्पेस नहीं बना सकते। या ऐसा ही बना सकते, पहले सबसे पहले @ लगा देंगे, @मोहन, नहीं ना, बाद में लगेगा ना। तो मीन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वेयर शुड बी @स्टैंड, @ कहां पे होगा। ऐसा नहीं कि हवा में लगा दिए, आगे लगा दिए, पीछे लगा दिए, लास्ट में लगा दिए, कुमार अमित @gmail.com @ तो चलेगा वो? बिल्कुल नहीं चलेगा। @ आपको क्या डिनोट करता है कि जो मेल है जीमेल का है, याहू का है, किस ईमेल इंजन से आप जुड़े हुए हैं, किस ईमेल इंडेक्स से आप जुड़े हुए हैं। @ क्या करता, ईमेल का जो प्रोवाइडर है, जीमेल है कि याहू है कि कौन है, वो बताता है कि ये @gmail.com, @yahoo.co.in, @rediff.com। मतलब ये जाएगा मेल किसके नाम पे जाएगा, रेडिफ वाले के नाम। अब है टेलीटेक्स्ट। टेलीटेक्स्ट क्या होता है बेटा? हाँ, व्हाट डू मीन बाय टेलीटेक्स्ट? टेलीटेक्स्ट क्या होता है? Teletext is a television information retrieval service created in the United Kingdom in the early 1970s. Teletext सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में बना था 1970s में। आवाज कहां से आ रही है? टेलीटेक्स्ट इज ए मीन्स ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट भेजना है, टेक्स्ट इससे भेजते हैं कि नहीं? भेजते हैं ना, मैसेज करके भेज दिया। टेली और व्हाट्सएप पे भी तो टेलीटेक्स्ट करते हैं, मैसेज भेज दिया, वो तो टेलीटेक्स्ट है। टेलीटेक्स्ट इज ए मीन्स ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट एंड डायग्राम्स टू ए प्रॉपर्ली इक्विप्ड टेलीविजन स्क्रीन बाय यूज ऑफ वन ऑफ द वर्टिकल ब्लैंकिंग इंटरवल लाइंस that together form the dark band dividing pictures horizontally on the television screen। आप जो भेज सके मैसेज के द्वारा, सिंपल सी बात है। वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? कर रहे हैं ना। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब हुआ कि मोबाइल के द्वारा, नेट के द्वारा, जैसे भी जुड़े, मोबाइल से भी नेट चल जाता है तो कोई प्रॉब्लम, या टेलीफोन मतलब टेलीफोन को आप सॉफ्टवेयर पर ले आइए, फेस टू फेस दिख रहा है, क्या फेस टू फेस दिख ही रहा है ना आज? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज ए टेलीफोन मीटिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज ए टेलीफोन मीटिंग among two or more participants। दो और मोर पार्टिसिपेंट के बीच होता है। इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी मोर सोफिस्टिकेटेड देन सिंगल टू वे फोन कनेक्शन। एट इट्स सिंपलेस्ट, टेलीकॉन्फ्रेंसेज कैन बी एन ऑडियो कॉन्फ्रेंस विथ वन और मोर एंड्स ऑफ द कॉन्फ्रेंसिंग शेयरिंग ए स्पीकर फोन। स्पीकर फोन शेयर करते हैं कि नहीं? हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, अगर ऑन कर दिए तो होता है कि नहीं? एग्जाम्पल दे सकते हो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का? स्पीकर फोन, हाँ, लेकिन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए जैसे हम अभी चला रहे हैं, हाई बैंडविड्थ इंटरनेट चाहिए, चाहिए कि नहीं? कितने बहुत बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, अगर हाई बैंडविड्थ नहीं होगा तो काम चल पाएगा? संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक, अब अटेंडेंस अपन लोग ले लें। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग रिपीट कीजिएगा। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है, दिस इज ए टेलीफोन मीटिंग विथ टू पीपल, मोर देन टू पीपल मीन्स विथ मोर देन टू पार्टिसिपेंट।
टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग होता है। जैसे हम टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो कैसे करते हैं, बोथ हिंट्स, जैसे हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से स्पीकर ऑन कर दिए मोबाइल का, स्पीकर शुड बी ऑन, दैट इज आल्सो कॉल्ड, वी कैन कॉल्ड कि बोथ साइड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इज गोइंग ऑन। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करने में बैंडविड्थ बहुत अच्छी चाहिए, बैंडविड्थ शुड बी हाई। बैंडविड्थ क्या होता है सर? नेट की स्पीड। अटेंडेंस में ले रहा हूं, ऑनलाइन रहना सब लोग, ठीक है? यस सर। 445 है ना आप लोग का बीसीए है? यस सर। यस सर। क्या मोबाइल देखने लगे तुरंत? मुफ्ती मिली अब। और घबराना कोई लोग नहीं, अगर अटेंडेंस किसी का मिस हो जाए तो मैं लास्ट में कर लूंगा, ठीक है? कल क्लास नहीं थी आपकी? अब क्लास है क्या इसके बाद? किसकी है? नीलेश। नीलेश सर आएंगे ना अभी? तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो सारे बच्चे? सारे सर डिफरेंट डिफरेंट जगह के हैं सर। सारे बिहार के। है तो बिहार के। रोल नंबर 1 तुम लोग ही बोलना, रोल नंबर 2, 3, 4, यस सर। 4 सर। 5, 6, यस सर 6। 7, 8, 9, 10, 11, 12, सर 7 सर। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 सर। 19, 20, प्रेजेंट सर। कितना है? 20 ना पूजा कुमारी? यस सर। 21, 22, 21 सर। 22, 23, 24, 25। पिछले क्लास में आप नहीं थे क्या? 25, 26, 27, 28, 29, 30, यस सर। 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ये सर 35 सर। 35 सर। 36 सर। 37, 37, यस सर 37। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, यस 50, सर। यस सर। 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। हो Oh, गया finish. सर।
अब Yes, हो sir. गया sir. ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, बदमाशी कम करो सब लोग, Okay, sir. ठीक है। Okay, sir. ओके, टेक केयर, बाय। Thank you, sir.